मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मैपिंग क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या है और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, उस पर एक थ्योरम डिस्कस किया था। आज दूसरी थ्योरम बताने जा रहा हूँ होमोमॉर्फिज्म पर। तो होमोमॉर्फिज्म पर दूसरी थ्योरम ये है कि यदि जी और जी डैश दो ग्रुप हों और एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, देन F11 होगा इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। ठीक है, जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और एफ क्या है, जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। तो F11 होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ एक एलिमेंट हो आइडेंटिटी भर, तभी F11 होगा। ये प्रूव करना है। तो माना जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं और एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ का कर्नल कि जो होगा, कर्नल क्या की डेफिनेशन क्या बताया था कि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं और एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। अर्थात एस बिलोंग इन जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपको ये प्रूव करना है कि नेसेसरी कंडीशन में कि लेट एफ इज 1 एफ को हम 1 मानकर चलते हैं, तो प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कंटेन नहीं है। देन वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। तो लेट एक्स बी कर्नल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, तो एक्स बिलोंग इन जब कर्नल ऑफ एफ, तो एक्स में एफ लगाएंगे तो जी डैश का क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। बट वी नो दैट एफ इज इक्वल टू ई डैश होता है। एफ इज इक्वल टू ई डैश हम प्रूव कर चुके हैं। एफ इज इक्वल टू एफ ई डैश प्रूव कर चुके हैं। क्या है कि लेट एफ इज 1 एफ को 1 मानकर चलते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ होगा। यदि कर्नल ऑफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स मानते हैं, उसको ये दिखा देते हैं कि एक्स ई के बराबर है, इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट को ई के बराबर जब सिद्ध कर देंगे, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई मानेंगे तो वाई भी ई के बराबर होगा। कर्नल ऑफ एफ को कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जेड मानेंगे तो जेड भी ई के बराबर होगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो लेट एक्स कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, तो एस बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, तो एस एफ एक्स बराबर क्या होगा, ई डैश है। क्योंकि कर्नल ऑफ एफ में वही एलिमेंट होते हैं जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। एक थ्योरम हम इस प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू ई डैश है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, एफ इज इक्वल टू ई डैश। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, यानी दोनों का राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एफ एक्स बराबर एफ ई हो जाएगा। जबकि एफ को हम क्या मान कर चले हैं, 1 तो जब दोनों का इमेज बराबर रहेगा तो उसका प्री इमेज भी बराबर हो जाएगा, अर्थात एस बराबर ई हो जाएगा। और जब एस हम माने थे कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट, वह किसके बराबर प्रूव हो गया, ई के बराबर। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कंटेन नहीं है। तो वही चीज़ लिखने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ई, और एफ क्या है, 1 है तो एस इज इक्वल टू ई। अर्थात कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा दूसरा एलिमेंट नहीं है, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, मान लेते हैं कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई, तो आपको प्रूव करना है कि एफ इज 1। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज 1। तो लेट एक्स और वाई बिलोंग इन जी, एक्स और वाई जी के दो एलिमेंट लेते हैं और इस प्रकार लेते हैं कि दोनों का इमेज बराबर है। तो दोनों साइड में एफ वाई के इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई का इनवर्स, एफ वाई का होल इनवर्स बराबर एफ वाई का इनवर्स होता है। प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एफ वाई का इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे एफ वाई किसका एलिमेंट है, कर्नल का नहीं, एफ वाई का इनवर्स है। एफ वाई के इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, ई डैश। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। एफ क्या होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई का इनवर्स तो अलग अलग है, तो इसको इकट्ठा लिख देंगे और यहाँ पे ई डैश लिख देंगे, एफ होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे देखते हैं कि x इंटू वाई इनवर्स में एफ लगाते हैं तो ई डैश आता है। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि x इंटू वाई इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया है, कर्नल का। और कर्नल में हम क्या मानकर चले हैं, कर्नल में ये मानकर चले हैं कि इसमें ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो जब एस बाई इनवर्स कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट हो गया, तो एस बाई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और जब एस बाई ई के बराबर होगा तो दोनों साइड में बाई को मल्टीप्लाई कर दिए, तो एफ एक्स इंटू बाई इनवर्स, एक्स इंटू बाई इनवर्स इंटू बाई इज इक्वल टू
यहाँ ई इंटू बाई, आई इंटू बाई क्या होगा बाई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, एस इज इक्वल टू बाई आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई लेकर चले तो प्रूव कर दिए एस इज इक्वल टू बाई। इट मीन्स एफ इज क्या हुआ, इट मीन्स एफ इज 1 एफ इज 1। अब तीसरी थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म पर, यह है थर्ड थ्योरम, यदि जी और एंड जी डैश दो ग्रुप जी हो, यदि जी और जी डैश दो ग्रुप हों और एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो जिसका कर्नल के है, तब के जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये प्रूव करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इसी को हम ऐसे भी प्रूव, ये थ्योरम कई साल पूछी गई है, प्रूव दैट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, माना जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एफ है, एफ है जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है, अर्थात के बराबर कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एस बिलोंग इन जी, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश जी का क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये कर्नल ऑफ एफ क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले के को सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, और के को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, के दो एलिमेंट लेंगे एक्स और बाई, और यदि एक्स बाई के एलिमेंट हैं तो एक्स इंटू बाई इनवर्स बिलोंग इन के दिखा देते हैं, तो के क्या हो जाता है सब ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे किसी ग्रुप का एक कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग इन एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन ए एच है। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ एस बिलोंग इन जी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, क्योंकि एफ एक्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है ई डैश होता है, प्रूव कर चुके हैं। तो ई बिलोंग इन क्या होगा के, इसका मतलब कर्नल ऑफ है के इज नॉट इक्वल टू फाई, अर्थात के क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, के इज नॉन एम्प्टी सेट है, जबकि क्योंकि हम यदि एफ क्या है जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, ऐसी कंडीशन में जब होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू ई डैश होता है, तो जब एफ इज इक्वल टू ई डैश होता है तो ई बिलोंग इन के होगा, और जब ई बिलोंग इन के होगा तो ये पता चल गया कि के नॉन एम्प्टी सेट है, अर्थात के फाई के एम्प्टी सेट के बराबर नहीं होगा, तो के इज नॉन एम्प्टी सेट है, अर्थात के में कुछ ना कुछ एलिमेंट कंटेन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक्स और बाई क्या है, एक्स और बाई के एलिमेंट हैं, तो एक्स में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा ई डैश आएगा, और बाई में एफ लगाएंगे तो ई डैश आएगा, क्योंकि कर्नल में वही एलिमेंट आते हैं जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं। देन वी सी दैट एक्स इंटू बाई के इनवर्स में एफ लगा के देखते हैं, यदि एक्स इंटू बाई इनवर्स में एफ लगाने से यदि ई डैश मिल गया तब कहेंगे कि एक्स बाई इनवर्स भी के का एलिमेंट है। तो यदि एक्स बाई बिलोंग इन के लिए यदि एक्स बाई इनवर्स बिलोंग इन के दिखा देते हैं तो के क्या हो जाता है सब ग्रुप है। इसीलिए हम एक्स इंटू बाई के इनवर्स में एफ लगाकर ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू ई डैश के बराबर आती है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स इंटू बाई इनवर्स में जब एफ लगा देते हैं तो एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म है, इसी को लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ बाई का इनवर्स है। अब प्रीवियस थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं कि एफ है ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स है, तो एफ बाई इनवर्स है तो एफ बाई का होल इनवर्स लिख सकते हैं, और एफ एक्स बराबर क्या है ई डैश, एफ बाई बराबर है ई डैश, तो ई डैश का इनवर्स कर दिए तो ई डैश का इनवर्स बराबर ई डैश ही होगा, तो एक्स इंटू बाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ गया। इस प्रकार एक्स इंटू बाई में एफ लगाने से ई डैश आ गया, इसका मतलब एस बाई इनवर्स बिलोंग इन के, फॉर ऑल एस बाई बिलोंग इन के। इस प्रकार के ग्रुप जी का सब ग्रुप हुआ। वी हैव टू प्रूव दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो ये के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना है, जी के का एक एलिमेंट लेंगे और एक जी का एलिमेंट लेंगे, तो के एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जी के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और के एलिमेंट के राइट साइड में जी के उस एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि वह एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, के को बिलोंग कर गया, तो वह के क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसलिए हम जी कैपिटल जी का स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट लेते हैं और एन के का एलिमेंट लेते हैं। देन वी हैव टू शो दैट जी एन जी इनवर्स बिलोंग इन के। देन वी सी दैट एफ जी एन जी इनवर्स पर विचार करते हैं। ठीक है, इस पर विचार करते हैं तो एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट में अलग अलग एफ लग जाएगा। फिर क्या होगा एफ जी इज इक्वल टू एफ एन किसका एलिमेंट है, एन कर्नल का एलिमेंट है, तो एन में एफ जब लगाएंगे तो क्या आएगा ई डैश आएगा। और एफ जी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ जी का होल इनवर्स लिख सकते हैं, तो एफ जी का होल इनवर्स है, यहाँ पे क्या आ गया ई डैश है, तो यहाँ पे
जी इनवर्स में एफ लगाए तो ई डैश आ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि जी इनवर्स के का एलिमेंट है, जी इनवर्स किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करें।